सो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यदि आपका कोई भी पार्टी होने वाली है, आपकी वहाँ पर आप डीजे होने वाले हैं, तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे क्या प्ले करना है, आपको कौन से सॉन्ग वहाँ प्ले हो सकते हैं। तो आज हम इस रिलेटेड पूरी बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरह से आप प्रिपेयर हो सकते हैं, या बोल सकते हैं किस तरह से आप अपनी जो प्लेलिस्ट है वह तैयार कर सकते हैं, और आपको किस तरह से पता लगेगा कि वहाँ पर क्या प्ले करने वाले हैं आप। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। यदि आप बिगिनर डीजे तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, जिससे आपको बेसिकली बहुत हद तक पता चलेगा कि आपको क्या प्ले करना है पार्टी में जाकर। आपके दिमाग में ऐसे आइडिया आएंगे, आपको पता लगेगा कि मुझे किस तरह से प्रिपेयर होना है अपनी पार्टी के लिए, क्या क्या मुझे सॉफ्टवेयर वर्क निपटाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपको बिगिनर डीजे को नहीं पता होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिगिनर डीजेस को देखे हैं, वो क्या करते हैं एक प्लेलिस्ट पूरी लेते हैं, उसमें ही सारे सॉन्ग कर लेते हैं, और वो शुरू से जो प्ले करते हैं लास्ट तक प्ले करते हैं। तो वैसे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन का कोई भी पता नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं बिल्कुल शुरू से लो एनर्जी से उठा के हाई एनर्जी तक करूँ, तो ऐसा कभी भी पार्टी में होता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे स्वागत है। आप इस वीडियो का पूरा देखिए, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। बट गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो मेरे लिए वर्क करता है। क्योंकि गाइस 100% कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो क्राउड होती है, जो आपके बोल सकते हैं जो आपके गेस्ट होते हैं, सबकी प्रेफरेंस अलग होती है। किसी को कोई सॉन्ग पसंद है, किसी को कुछ सॉन्ग पसंद है, तो 100% कोई भी नहीं बता सकता। बट गाइस, जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है, मुझे लगता है ऐसे डीजे वह आपके लिए वर्क करेगी। इसके अलावा गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले कहीं भी पार्टी हो तो उसमें जो आपके पास जैसे कि आपका कोई भी गेस्ट है, तो सब जितनी चीज़ें निकलवा सकें, जितनी चीज़ें उसके बारे में जान सकें, क्या आप प्ले करना चाहते हैं। अब जैसे कि बात आती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरली हम पार्टी करते हैं तो हमें 2-3 प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे कि पहली सिचुएशन, जैसे डीजे हमारे लिए ईजी होता है पार्टी करने के लिए जब हम किसी क्लाइंट को जानते हैं, किसी की पहले पार्टी कर चुके हैं। क्योंकि आप पहले किसी की पार्टी कर चुके हैं आपके क्लाइंट की, तो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, किस एज ग्रुप के वहाँ पर लोग आने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसकी पसंद क्या, किस तरह के सॉन्ग वह सुनना चाहता है, किस तरह के जेनरे उसके बारे में पता रहता है आपको। इसके अलावा यदि आपका वेन्यू पता है, तो वेन्यू में आपको पता रहेगा कि वहाँ पर रिमिक्स या ओरिजिनल चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आपको एक प्रकार से क्लू निकालना है, आपको एक प्रकार से जो दिमाग है उसमें आइडिया देना है कि अच्छा इस तरह के सॉन्ग, इस तरह के एज ग्रुप, इस तरह की वहाँ पर वेन्यू में रिमिक्स या ओरिजिनल क्या सारी चीज़ चलती है, आपको पता करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कि वहाँ पर क्या होता है। जिससे ऐसे डीजे बहुत हद तक ईजी हो जाता है कि हमको पता रहता है बेसिकली हमको क्या प्ले करना है वहाँ पर जाकर। इसके अलावा जैसे कि आपका क्लाइंट है, आपने उसकी पहले ही पार्टी कर चुकी है, इसका मतलब ये आपको वापस बुला रहा है, तो कि आपसे उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इसी के बाद हमारी सिचुएशन होती है दूसरी शुरू। उस पर क्या होता है, आपका इवेंट ऑर्गेनाइजर है या कोई भी ऐसा है, आपको कहीं बोलता है वहाँ पर जाके आपको प्ले करना है, बट आपको वहाँ पर उसके वेन्यू के बारे में, वहाँ क्या प्ले होता है म्यूज़िक, कुछ भी पता नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर आपको पता करना है, सबसे पहले कोई भी क्लब बार जहाँ पर आपको बुलाया है प्ले करने के लिए, कि वहाँ बेसिकली चलता क्या है, किस तरह की ऑडियंस आती है, या किस तरह से आप पता कर सकते हैं। वहाँ की आप वीडियोस देखिए, वहाँ पर जैसे कि आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर जाकर देखिए पहले जाकर कि किस तरह के सॉन्ग प्ले होते हैं, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया होगा। और उसके बाद फिर अपनी जो दिमाग में बोल सकते हैं, आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे कि मुझे इस तरह की प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर जाके प्ले करनी है। इसके बाद जो हमारी थर्ड सिचुएशन आती है, बहुत ही प्राइवेट पार्टी, जैसे बोल सकते हैं फैमिली फंक्शन। वहाँ पर गाइस मैं कहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है किसी प्रकार के सॉन्ग चल सकते हैं, हर प्रकार के सॉन्ग आपके पास होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक जो बिगिनर डीजे है वह क्या करे, तो गाइस सबसे कहना चाहता हूँ आप उसे सीधा सीधा बोलिए कि मुझे एक सॉन्ग लिस्ट दीजिए आपकी, उसमें बताइए मुझे क्या क्या प्ले करना है। तो क्या होगा, उससे वह सॉन्ग आपको देगा, फिर उसके रेफरेंस में आप कम से कम हर सॉन्ग के रेफरेंस में 10 तक सॉन्ग निकाल लोगे। तो बेसिकली आपको पता रहेगा, जैसे कि यहाँ सॉन्ग आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके रेफरेंस में इस जैसा सॉन्ग, इस जैसी फील, इस जैसी बीट का सॉन्ग कौन सा है, कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस जैसी बीट का, तो उसे आपको रखना है, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया रहेगा। फिर आप उस तरह के सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं। तब यदि आप थोड़ा बड़ा एक प्रकार से बड़ा आइडिया लें कि किस तरह की हमको चीज़ याद रखनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्ले करवाने वाले हैं आपसे, यह चीज़ तो एक प्रकार से हमारे पास बड़ा आइडिया हो गया है। इसके बाद एज ग्रुप, अब अलग अलग सिचुएशन आपको मैंने बताई थी, 3 सिचुएशन आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो फिर आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो एज ग्रुप आप देख लीजिएगा। आप फैमिली फंक्शन में, तो मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार के जो फैमिली फंक्शन में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार
के एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती है वेन्यू पता, वेन्यू पर भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, बहुत सारे क्लू देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ का साउंड लाइट से ही बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। अब जैसे कि आप रिमिक्स प्ले कर रहे हैं बट साउंड ही अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब होने वाला रिमिक्स, तो इसलिए वहाँ पर आप ओरिजिनल प्ले करेंगे। जैसे कि वहाँ पर अच्छा साउंड है तो आपको पता है कि रिमिक्स का भी साउंड अच्छा आएगा, तो वैसे कि आपको यहाँ डिसाइड करना है कि वहाँ पर किस तरह के सॉन्ग्स प्ले करने हैं, क्योंकि इंडोर है आपका वेन्यू कि आउटडोर है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ भी आपको पता करना सबसे पहले और उसके बाद डिसाइड करना। अब यहाँ भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर पार्टी करने वाले हैं और किस तरह की आप पार्टी करने वाले हैं। इसके बाद आती है हमारे पास वहाँ पर किस तरह के सॉन्ग्स प्ले होते हैं। यह हमारे सेकंड सेक्शन में फिट बैठता है, जैसे कि आपको कहीं क्लब में बुलाया है, बार में बुलाया है, तो हमको पता करना है कि वहाँ पर किस तरह के सॉन्ग प्ले होते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आप सॉन्ग प्ले कीजिएगा। अब जैसे कोई फेमस डीजे आ रहा है, वह खुद के रिमिक्स बनाता है, या बोल सकते हैं उसका डिज़ाइन, उसका जो उसको बुलाए उसके जो म्यूजिक प्रोडक्शन या म्यूजिक से रिलेटेड है, तो उसकी बात अलग है। बट इससे बिगनर डीजे आपको पता करना कि वहाँ पर किस तरह के सॉन्ग्स प्ले होते हैं, फिर उस हिसाब से आप प्लेलिस्ट बनाइएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यह देखिए कि वहाँ पर मुझे कितने आवर्स की पार्टी करनी है, कितने आवर का सेट प्ले करना है। जैसे कि 2 आवर्स का है तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी भी ये मत सोचिएगा मेरे पास 2 ही आवर्स के सॉन्ग होने चाहिए पार्टी रिलेटेड, ये मैं 2 आवर्स की प्लेलिस्ट अच्छी बना के जाता हूँ। हमेशा सोचिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट अच्छी बना के जाऊँ, क्योंकि उससे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको 100% नहीं पता कि यही सॉन्ग प्ले होने वाला है, यही प्लेलिस्ट चलने वाली है। इसीलिए हमेशा ऑप्शनल रखिए, यदि यहाँ नहीं चलेगा तो यहाँ तो चलेगा ही, यहाँ नहीं चलेगा तो यहाँ तो चलेगा ही। इस तरह के आपके दिमाग में आइडिया होने चाहिए, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि मेरे पास यह प्लेलिस्ट वर्क नहीं कर रही है तो मैं यह वाली प्लेलिस्ट प्ले करके देखता हूँ, शायद यह वर्क कर जाए। आपको ऐसे डीजे हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना ही पड़ेगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है। जिसमें रिएक्शन अच्छा आ रहा है आपकी ऑडियंस का, आपकी क्राउड का, मतलब कि आपको वो प्लेलिस्ट प्ले करनी है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको 100% आपको वहीं पर पता चलेगा कि आपको क्या प्ले करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मुझसे आप बोलेंगे अभी मुझे समझ में नहीं आया है, तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कि आपको पार्टी के लिए कहीं बुलाया है, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि वह हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे डीजे। अब जैसे कि हम थोड़ा समझ लेते हैं बॉलीवुड को, ठीक है, बॉलीवुड की पार्टी, तो एक्सपेक्ट हमसे क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड कर रहे हैं। इसके बाद आती है एज ग्रुप। आप यह देखिए आपकी सिचुएशन में क्या ठीक बैठ रहा है, वहाँ पर एज ग्रुप क्या है यह पता कीजिए। फिर अब जैसे कि उनका बात है कि वहाँ पर सब यंग लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे वहाँ पर ट्रेंडिंग चलेगा। अब बॉलीवुड में ट्रेंडिंग चलेगा, इसके अलावा बोल सकते हैं रिमिक्स भी चल सकते हैं, क्योंकि जो यंग ऑडियंस है उनको रिमिक्स भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम और क्या चीज़ से क्लू ले सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है वेन्यू से ले सकते हैं। वेन्यू देखिए क्लब टाइप की वाइब, मतलब कि हाई क्वालिटी रिमिक्स चल सकते हैं। अब यंग लोग हैं तो ट्रेंडिंग रिमिक्स चल सकते हैं। इसके अलावा यंग लोग इंग्लिश सॉन्ग भी सुनते हैं, तो आप इंग्लिश सॉन्ग को भी ब्लेंड कर सकते हैं आपके बॉलीवुड सॉन्ग से, वह भी सॉन्ग पसंद करते हैं आपके जो यंग लोग हैं। इसके अलावा और हमें क्या क्लू मिल सकता है, तो कैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बिगिनर डीजे की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मुझे लगती है वह यह है, वह क्या करते हैं 89 बीपी में 60 बीपी में वहाँ शुरू करेंगे तो 130 तक धीरे धीरे ले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से शुरू किया तो लास्ट तक अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, पार्टी के हिसाब से देखना है आपको किस तरह से क्लू मिल सकता है। मैं बताता हूँ आपको अलग अलग फीलिंग के हिसाब से आपको पता करना है, अलग अलग टाइम के हिसाब से पता करना है। आपकी प्लेलिस्ट को आपको बनानी इस तरह की प्लेलिस्ट, 12 टाइम की प्लेलिस्ट अलग होनी चाहिए, जो शुरुआत कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्लेलिस्ट बना लें, ऐसा मत कीजिए। आप अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनाइए, अलग अलग टाइम की प्लेलिस्ट बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पीक हावर्स के सॉन्ग है, इसमें बिल्कुल पार्टी स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो उस टाइम के सॉन्ग है, यहाँ पर मिडिल एनर्जी के सॉन्ग है, मिडिल टाइम के लिए पार्टी के लिए सॉन्ग है। तो आपको पता होना चाहिए किस प्लेलिस्ट में किस टाइप की एनर्जी है, किस टाइम पर आप प्ले कर सकते हैं। आपको आपकी जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ देखना है आपकी ऑडियंस को, आपके क्राउड को। अच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डांस करने के लिए सोच रहे हो तो पीक हावर्स की प्लेलिस्ट चला दी, क्योंकि आपको ये तो पता होना ही चाहिए वह डांस तो कभी भी जैसे कि इस टाइम पर ज़्यादा डांस किया तो फिर बाद में थक जाएंगे, वहाँ पर फिर स्लो सॉन्ग चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने एंट्री लेवल की प्लेलिस्ट है, मिडिल में जो प्लेलिस्ट बनाई है जो आपने, वह ख़राब जाएगी, वो आपको बाद में प्ले कर देनी है। बेसिकली आपको एक रोटेशन में रखना है, जैसे कि आपको पीक हावर के सॉन्ग वहाँ पर ज़्यादा डांस लग रहा है तो वहाँ पर पीक हावर्स के सॉन्ग चला दिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि शुरू से स्टार्ट किया तो लास्ट तक आप पीक हावर्स के सॉन्ग पर ले जा रहे हैं, बिल्कुल लो एनर्जी से हाई एनर्जी। एनर्जी चेंज होती रहती है। हाँ, आपकी ऑडियंस को देख के, आपको क्राउड को देख के पता करना है कि वहाँ पर किस तरह की एनर्जी चल रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे मेरी पार्टी है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरी यूके पंजाबी पार्टी है, अब मैं किस सिचुएशन में आता हूँ, तो मैं पहली सिचुएशन में आता हूँ, मैं पहले ही पार्टी कर चुका हूँ मेरे क्लाइंट की, मुझे पता है उनकी चॉइस के बारे में, क्या एज ग्रुप आने वाली मुझे पता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा जानी है तो मेरे को सारी चीज़ें उनके बारे में पता है, क्योंकि मैं
पहले ही पार्टी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत सारी ईजी हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए मैं देखता हूँ मेरी किस तरह की प्रिपरेशन, मैं आपको यह बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यह देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास यूके पंजाबी की पार्टी है, तो सबसे पहले आपको जैसे बताया कि ट्रेंडिंग मीटर्स, तो ट्रेंडिंग मैंने सबसे पहले कर रखे हैं। अब ट्रेंडिंग में किस टाइप से, अब जैसे कि यूके पंजाबी, तो यूके पंजाबी बीट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूके पंजाबी की बीट वाले सॉन्ग मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके बाद यूके पंजाबी की रेगे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस टाइप के सॉन्ग उनको पसंद है, तो रेगे रिमिक्स वाली प्लेलिस्ट बना रखी है। फिर उसके बाद आती है तीसरी चीज़, उसमें मैंने क्या कर रखा है, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जुगनू हो गया या बोल सकते हैं लवर हो गया, इस टाइप की जो ट्रेंडिंग बीट्स है वह भी बहुत चल रही है, तो उस टाइप की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है। तो 3 प्लेलिस्ट मेरी यह हो चुकी है। और फिर इसके अलावा मैंने जो बॉलीवुड में सॉन्ग आ चुके हैं पंजाबी सॉन्ग, उनकी प्लेलिस्ट में अलग बना कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, बेसिकली जानते हैं तो वह डांस भी कर सकते हैं। उसके पंजाबी ऑल टाइम फेवरेट जैसे कि कावा कावा जो ऑल टाइम हिट्स है, उसकी प्लेलिस्ट बना कर रखी है। कावा कावा हो गया, छैया छैया हो गया, जो आपको पता है कि ऑल टाइम फेवरेट्स है, वह चल ही सकते हैं। हनी सिंह की जो पुराने सॉन्ग्स है वह हो गए, यह ऑल टाइम फेवरेट प्लेलिस्ट में। इसके अलावा पंजाबी भांगड़ा रिमिक्स, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता आपके ऑडियंस को क्या पसंद है, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से रख रखी है। जैसे कि मेरे पास यंग क्राउड है, तो उसके जो इंग्लिश ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं उस पर भी वह डांस करेंगे, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। और मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें बॉलीवुड प्लस इंग्लिश कर रखा है, तो उसे भी प्ले कर सकता हूँ मैं। तो हर प्रकार की सिचुएशन देखिए। इसके अलावा जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग भी है जो कि मुझे पसंद है, बट मुझे यह नहीं पता क्राउड को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। वो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वह सॉन्ग मैं कब प्ले करूँगा, जब पार्टी अच्छी चलेगी, मुझे लगता है यह सॉन्ग भी प्ले करना चाहिए। और यदि यह सॉन्ग प्ले करेंगे तो मुझे लगता है एक ऑडियंस पे एक अलग ही, आप बोल सकते हैं, रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं यह सॉन्ग प्ले करने वाला। तो मैं हमेशा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग अलग से रख कर रहा हूँ, और उसे मैं तभी प्ले करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ प्ले करने में, और ऑडियंस जब बता सकते हैं जो क्राउड है वह अच्छे से डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है। तो गाइस आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो आपको भी याद रखना है कि आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनानी है। ऐसा नहीं करना है कि आप 60 70 80 से लेके आप ले जा रहे हैं 130 तक, आपने एक प्लेलिस्ट बना ली है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है आपके ऑडियंस का रिएक्शन, उसी हिसाब से आपको प्लेलिस्ट प्ले करनी है। तो गाइस मुझे लगता है जो बिगनर डीजे है उसको बहुत हद तक नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, और उसको यह वीडियो काम भी आने वाला है। और यदि आपकी पार्टी है तो इसी तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं बोनस टिप्स के बारे में, जो कि मैं आपको देने वाला था। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने चीज़ें बताई है ये तभी आप कर पाएंगे जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप हमेशा प्लेलिस्ट बनाते रहेंगे, हमेशा सॉन्ग सुनते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे और डाउनलोड करते रहेंगे। क्योंकि लास्ट दिन में कभी भी आपकी जो प्रैक्टिस है कभी भी सही नहीं होने वाली, और कभी भी आपकी पार्टी सही नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है। इसके अलावा सबसे कहना चाहता हूँ, जो भी प्लेलिस्ट है आप हमेशा बनाते रहिए, हमेशा सॉन्ग सुनते रहिए और डाउनलोड करते रहिए। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो भी आपका कोई फ्रेंड जो भी डीजे है जिससे आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, तो उसे जरूर शेयर कीजिए, इससे उसे भी हेल्प मिलेगी, और जो अपना चैनल है उसकी रीच भी ज़्यादा पहुँचेगी। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।